बंदिता एक बड़ा सा जाल फेंककर उसे पकड़ लेती है। ये क्या हो रहे हैं मुझे? तुमने क्यों पकड़ा है? कौन हो तुम? माँ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने ये तो नहीं कहा था कि तुम मार्मिट को पकड़ोगे। तुम्हें तो मोती चाहिए था और उसने मोती दे भी दिया। फिर तुम उसे क्यों पकड़ रहे हो? दूर एक गांव में मालती नाम की एक लड़की रहते थे जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। माँ, मुझे बहुत भूख लगा है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। अरे मेरा बच्ची, तुम आ गए। जल्दी बैठो, मैंने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना बनाए हैं, देखो तो। अरे वाह, खीर पूरी मुझे बहुत पसंद है माँ। हाँ, तो जल्दी से खा लो। माँ, तुम बहुत अच्छे हो। भगवान हर जन्म में मुझे तुम्हारी बेटी ही बनाए। और मुझे भी हर जन्म में तुम्हारे जैसे ही बेटी मिले। दोनों माँ बेटी में बहुत प्यार था। मालती अपनी माँ के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। एक दिन रश्मिका अपनी बेटी मालती से कहते हैं, मालती बेटी, तुम तालाब से पानी ले आओगे? माँ, आज मुझे खेलने जाना है, आप ले आओ ना। अच्छा ठीक है बेटी, तुम खेल लो, मैं पानी ले आती हूँ। रश्मिका पानी के बर्तन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी कोई पीछे से आकर उसे तालाब में धक्का दे देते हैं। कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ, बचाओ। रश्मिका पानी में डूबने लगते हैं, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनते और तालाब में डूबकर रश्मिका के जान चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाने के बाद रश्मिका के घर ना जाने की वजह से उसका पति रमन परेशान हो जाते हैं। मालती बेटी, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ कहाँ गई है? इतनी देर हो गई है, अभी तक वापस नहीं आई। पता नहीं पिताजी, सुबह पानी लेने जा रही हूँ कहकर गए थे, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं आए। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? रश्मिका ऐसा कभी नहीं करती है। पता नहीं कहाँ गई, मुझे उसे ढूंढना होगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटी, तुम मत जाओ, घर पर ही रहो। लेकिन पिताजी, मुझे घर में अकेला डर लगता है। मैं बस अभी आ जाऊंगा बेटी। रमन रश्मिका को ढूंढने चली जाती है और मालती अपने घर के बाहर अपनी माँ का इंतजार करने लगते हैं। पूरे गांव में यहाँ वहां ढूंढने के बाद भी रमन को रश्मिका नहीं मिलते। तभी गांव की एक लड़की बंदिता उसके पास आते हैं और कहते हैं कि होलो रमन, तुम कहाँ जा रहे हो? सुबह से मालती की माँ घर नहीं आई है, उसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। दुर्गा रे दुर्गा, क्या बात कर रहे हो? मैंने तो सुबह रश्मिका को तालाब के पास जाते हुए देखा था। क्या कहा? तालाब के पास? रमन भागता हुआ तालाब के पास जाता है और बंदिता भी उसके पीछे पीछे जाती है, जहां वह दोनों देखते हैं रश्मिका की शरीर पानी में पड़ा था क्योंकि वह मर चुके थे। रश्मिका, ये सब क्या हो गया भगवान? दादा रे दादा, ये तो मर गए हैं। ये सब कैसे हुआ होगा? किसने किया होगा? रमन अपनी पत्नी के शरीर को घर ले आते हैं और मालती अपनी माँ को मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहे थे कि उसकी माँ मर चुके हैं। माँ, ये आपको क्या हो गए? आप ऐसे क्यों सो रहे हैं? कुछ बोलो ना माँ। मालती बेटी, अब तुम्हारे माँ नहीं उठेंगे।
ये आप क्या कह रहे हैं? माँ क्यों नहीं उठेंगे? क्योंकि तुम्हारे माँ मर गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकते। मेरी माँ नहीं मरे। वो यही है मेरे पास। वो कहीं नहीं जा सकते। बेटी, ये सच है, तुम्हारी माँ अब नहीं रही, वो हम सबको छोड़कर चली गई है। माँ को खोने के बाद मालती बहुत दुखी हो जाती है। दिन रात वह अपनी माँ को याद करने रहती है। वही रमन से अपनी बेटी को दुखी देखा नहीं जाता और वह बंदिता से दूसरी शादी कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। एक बेटी के पिता से शादी करके तुमने मुझ पर उपकार किया है। मेरी बेटी को उसकी माँ की कमी ना लगे, इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। इसमें उपकार करने वाली कोई बात नहीं है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक बिन माँ की बेटी की माँ बन सके। रमन बंदिता को अपने साथ ले जाते हैं और बंदिता को अपने पिता के साथ देखकर मालती कहती है, ये सब क्या है पिताजी? अब आंटी के साथ ऐसे क्यों आए हैं? बेटी मालती, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने और तुम्हारे पिता ने शादी कर ली है। लेकिन क्यों पिताजी? अभी मेरे माँ को गए हुए समय भी नहीं हुए और आपने दूसरी शादी कर लिए। बेटी, तुम्हें माँ की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए शादी किया है। मालती अपने पिता के सामने कुछ नहीं कहते और भागकर तालाब के पास चले जाते हैं और रोने लगते हैं। माँ, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? आपने कहा था ना आपने नहीं जाएंगे, फिर आपने ऐसे क्यों किए? मालती जोर जोर से रो रहे थे। तभी तालाब के अंदर आराम कर रहे एक मरमेड जिसके नाम अश्मिता थे, वो कहते हैं, लगता है कोई तालाब के पास रो रहे हैं, जाकर देखना पड़ेगा। अश्मिता पानी के बाहर जाते हैं और मालती को रोते हुए देखकर कहते हैं, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तुम सच में मरमेड हो क्या? हाँ, मैं मरमेड हूँ, लेकिन तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? मालती मरमेड को अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताते हैं और ये सुनकर अश्मिता कहते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें ऐसा परेशान नहीं देख सकती। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। चलो, मैं तुम्हें आज समुंदर की दुनिया घुमा कर लाती हूँ। क्या कहे? समुंदर की दुनिया? लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ। मैं समुंदर में मर गई तो मुझे तैरना भी नहीं आते। मैं एक जादुई मरमेड हूँ। अश्मिता अपने जादू से मालती को एक मरमेड बना दी और मालती से कही, अब तुम भी एक मरमेड हो, चलो मेरे साथ। अश्मिता मालती को समुंदर की दुनिया घुमाई और दोनों बहुत मजे की। दूसरी तरफ मालती की सौतेली माँ बंदिता मालती का इंतजार करते हुए गुस्से में कहती है, इतने देर हो गई लेकिन ये लड़की अभी तक घर नहीं आए। मैंने सोचा था इसके बाप से शादी करके मैं इस लड़की से काम करवाऊंगी और आराम से जीवन जीऊंगी। तभी तो मैंने इसकी माँ को तालाब में धक्का दिया था। इसका बाप इतना अमीर है, इसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी और मैं राज करूंगी। लेकिन ये महारानी तो पता नहीं कहाँ घूम रही है। बंदिता गुस्से में मालती का इंतजार करने लगती है और घर का कोई काम नहीं करते। दूसरी ओर मालती समुंदर घूम रहे थे, जहां मरमेड मालती को समुंदर के खजाने के पास लेकर जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा समुंदर है, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इस समुंदर का बहुत कीमती खजाने हैं।
बहुत सारे हीरे जेवरत। ये तो बहुत सुंदर मोती है। क्या तुम्हें ये मोती पसंद है? हाँ, तो तुम ये मोती ले सकती हो। इसे तुम मेरी तरफ से उपहार समझ सकते हो। क्या सच में? तुम बहुत अच्छे हो। मालती उस मार्मेट के साथ समुंदर घूमकर एक मोती लेकर वापस बाहर आ जाती है और इंसान बन जाते हैं। मुझे आपके साथ समुंदर में जाकर बहुत अच्छा लगा और ये तोहफा मैं हमेशा याद रखूंगी। तुम्हें अब जब भी तुम्हारे माँ की याद आए, तुम यहाँ मुझसे मिलने आया करना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। इतना कहकर मालती वहाँ से चले जाती है। लेकिन जब वो घर जाते हैं, उसकी सौतेली माँ उसे बहुत डांटती है। क्यों रे, कहाँ गई थी तू? सुबह से गायब है। मैं तालाब के पास गए थे। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रहे थे। जो मर गई है उसे याद करके क्या फायदा? तुझे दिखा नहीं घर में कितना काम है? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो सारे काम खुद करूंगी? चल जल्दी से घर का काम कर और खाना भी बनाने हैं अभी। लेकिन मुझे तो खाना बनाने नहीं आते हैं। क्या कहा? खाना बनाना नहीं आते? तेरी माँ ने फिर तुझे क्या सिखाए थे? इतना बड़ी हो गए, खाना बनाने नहीं आते? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना बना हुआ चाहिए। बंदिता के ये बर्ताव देखकर मालती बहुत मायूस हो जाती है और खाना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे चूल्हा नहीं जलते, जिससे कि पूरे घर में धुआं हो जाते हैं। दादा रे दादा, ये क्या कर रही है तू? पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। अरे क्या घर जलाकर मुझे मारना चाहते हैं? नहीं, मुझे चूल्हा जलाने नहीं आते हैं। अच्छा, तुझे चूल्हा जलाने नहीं आते? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। बंदिता एक जलते हुए लकड़ी उठाकर मालती के हाथ जला देती है और मालती जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी उसके नजर मालती के गले में पड़े हुए सुंदर मोती पर जाते हैं। ये मोती तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तेरे पास ये मोती कहाँ से आए? ये मोती मेरे हैं। कहाँ से आए ये मोती? बता। ये तो बहुत कीमती मोती लग रही है। बता, कहाँ से चुराया है? मैंने ये चुराया नहीं है, ये मेरे दोस्त ने मुझे दी है। मालती बंदिता को मार्मेट के बारे में बता देती है, जिसको जानने के बाद बंदिता के मन में लालच उठ जाता है। जब ये एक मोती इतना सुंदर और कीमती है, तो समुंदर में और भी कितने ज्यादा सुंदर और कीमती मोती होंगे। अगर वो पूरा खजाना मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो सारा खजाना समुंदर के जीव और जलपरियों का है। अपने मुंह बंद रख। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मैं देख लूंगी। चल मेरे साथ। बंदिता मालती को परेशान करते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो मार्मेट से और बहुत सारे मोतियां लेकर आए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उसके बाबा को मार देंगे और उसे भी मार देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मरमेड मेरी दोस्त है, मैं उसका साथ धोखा नहीं कर सकती। तुझे तेरे बाबा और अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? तुझे पता है तेरी माँ कैसे मरे हुए थे? उसे मैंने धक्का दिए थे ताकि तेरे बाबा से शादी करके मैं तेरे बाबा की सारी जायदाद अपने नाम करवा लूं। अगर तूने ऐसा नहीं किया जैसे मैंने कहा है तो फिर मैं तुझे और तेरे बाबा को भी मार दूंगी। मालती डर की वजह से मार्मेट के पास जाती है और उससे कहती है, अरे मालती, तुम यहाँ?
तुम कैसे हो? दोस्त, क्या तुम मुझे अपने खजाने में से कुछ और मोती दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन तुम्हें वो मोती क्यों चाहिए? बस सवाल मत करो और मुझे कुछ मोती दे दो। ठीक है। अश्मिता मालती के लिए जैसे ही मोती लेकर आती है, वैसे ही बंदिता एक बड़ा सा जाल फेंककर उसे पकड़ लेती है। ये क्या हो रहे हैं मुझे? तुमने क्यों पकड़ा है? कौन हो तुम? माँ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने ये तो नहीं कहा था कि तुम मार्मिट को पकड़ोगे। तुम्हें तो मोती चाहिए था और उसने मोती दे भी दिया। फिर तुम उसे क्यों पकड़ रहे हो? अरे बुद्धू लड़की, एक एक मोती लेने से अच्छा है कि मैं इस मरमेड को पकड़कर एक ही बार में सारे खजाने ले लूं। लेकिन ये गलत है। अपने जुबान मत चला, वरना तुझे भी इस तालाब में धक्का देकर मार दूंगी, समझी? बंदिता मार्मेट को कैद करके एक गुफा में ले जाते हैं, जहां एक चुड़ैल काला जादू कर रहे थे। अरे वाह बंदिता, तू तो सच में इस मरमेड को यहाँ ले आए। मैं अपने वादे से पक्की हूँ। ये रही तुम्हारी मरमेड। अब जल्दी से मुझे मेरा खजाना दिलवाओ, फिर तुम इसके साथ जो मर्जी करना। और ये बच्ची कौन है? ये मेरे सौतेली बेटी है। अब इसको हमारे बारे में पता चल गए हैं। इसका क्या करें? इसको भी इसकी माँ की तरह ठिकाना लगा देंगे। इसको तो मैं ही खा जाऊंगी, लेकिन पहले इस मरमेड को देखते हैं। दूसरी तरफ मालती के पिता जब घर जाते हैं और देखते हैं वहां कोई भी नहीं था, ये देख कहते हैं, अरे सब कहाँ गए? घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा। मालती, बोंदिता, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। रमन हर जगह अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढता है। उसे पता चलता है कि दोनों माँ बेटी तालाब के पास गए थे। रमन भागकर तालाब के पास जाते हैं, जहां उसे पैरों के निशान नजर आते हैं। ये तो पैरों के निशान है। ये उस जंगल के पास जा रहे हैं। रमन भागते हुए जंगल के पास वाले गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां से मंत्र पढ़ने के आवाज आते हैं। रमन हाथ में एक बड़ा सा डंडा उठाकर गुफा के अंदर झांकने लगते हैं, जहां बंदिता चुड़ैल के साथ बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे, काला कपड़ा पहनकर, और मरमेड और मालती को बंदी बनाए हुए थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी बेटी मालती, उसे बंद क्यों रखे हैं? एक बार फिर पूछ रही हो तुम दोनों से, बता दो खजाना कहाँ है, वरना तुम दोनों को मार दूंगी। मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएंगी? रुक, मैं अभी बताती हूँ। बंदिता मालती को एक थप्पड़ मारती है और, बच्ची को मत मारो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सब देखकर रमन को और गुस्सा आता है। वो पीछे से बंदिता के सर पर डंडा मारते हैं और मरमेड को आजाद करवा देते हैं। तभी चुड़ैल ये देखकर रमन को अपने जादू से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरमेड उसे रोक देते हैं और कैद कर देते हैं। मालती, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? पिताजी, अब यहाँ, अब आ गए मुझे बचाने। ये सब क्या हो रहा है बेटी? मालती रमन को सब बताते हैं और सच जानने के बाद रमन को बहुत गुस्सा आते हैं। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरी पत्नी को मारा और मेरी बेटी को भी मारने की कोशिश की। तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि इन दोनों को मैं ऐसी सजा दूंगी कि ये हमेशा याद रखेंगे। अश्मिता अपने जादू से चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म कर देते हैं और चुड़ैल के साथ बंदिता को भी छोटे छोटे कीड़े बना देते हैं जो यहाँ वहाँ अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और सभी उनके चुंगल से आजाद होकर अपने घर चले जाते हैं।